हे एवरीवन, वेलकम टू जेंजी दीदी की इंग्लिश क्लासेस। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ इस चैनल में। तो जो हमारी नई सीरीज है वो है अब हम क्लास 8 के साथ 9th के भी इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और इस स्टोरी को अच्छे से इमेजिन करना, सुनना और इस स्टोरी को इमेजिन करना। ये एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये जो स्टोरी की जो ऑथर है वो है हमारी सुधा मूर्ति जी। और मैं पर्सनली सुधा मूर्ति की थोड़ी बहुत स्पीचेस सुना है मैंने, एंड शी इज़ वेरी नाइस एंड I actually like uh, I actually like her as a idol. I like her as an idol. So let's start the story. तो ये जो स्टोरी है वो है सुधा मूर्ति की और इस चैप्टर का नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर। इसका थीम है एजुकेशन, रिस्पेक्ट एंड डिटर्मिनेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ना एक 12 ईयर ओल्ड की जो है लड़की रहती है। 12 ईयर ओल्ड की मतलब कि एक लड़की रहती है जो एक विलेज में रहती है नॉर्थ कर्नाटका के। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी उस समय में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम बहुत अच्छे नहीं थे और इसीलिए वो लोग इंतज़ार करते थे मॉर्निंग पेपर का आफ्टरनून तक आने के लिए। वहाँ पर एक वीकली मैगजीन भी आती थी एक दिन लेट, और सब लोग वेट करते थे उसका एकदम एल्जरली, मतलब एकदम बेसब्री से वेट करते थे उस बस को एक बस आने के लिए जो आता था पेपर, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट देने। और उस समय त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही पॉपुलर कन्नाडा लैंग्वेज की एक राइटर थी त्रिवेणी। वो जो है वो एक काफ़ी वंडरफुल राइटर थी। उनकी जो स्टाइल थी वो इतने ज़्यादा इजी टू रीड और कन्विंसिंग था कि लोग अक्सर उनके स्टोरीज में खुद को इमेजिन कर लेते थे, खो जाते थे। वो उनकी जो ज़्यादातर स्टोरी होती थी वो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर ये पूरी स्टोरी रहती थी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उस कनाडा राइटर की जो है वो काफ़ी यंग एज में उनकी डेथ हो चुकी है। अभी भी 40 साल बाद, इस स्टोरी में कहते हैं कि अभी भी 40 साल बाद लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं उनके इस नॉवल को अप्रिशिएट करते हैं। उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था काशी यात्रा। वो एक सीरियल की तरह अपीयर होता था कनाडा वीकली कर्मवीरा। उस नॉवल का नाम था वीकली कर्मवीरा नाम के मैगजीन में एक वो आता था, एक स्टोरी थी जिसका नाम था काशी यात्रा। ठीक है, वो जो स्टोरीज होती थी वो एक ओल्ड लेडी की थी और उनका जो एक डिजायर था काशी जाने का और वाराणसी जाने का। ज़्यादातर हिंदू इसमें बिलीव करते हैं कि काशी जाकर पूजा करने से सबसे बड़ा पुण्य मिलता है ना। और ये जो ओल्ड लेडी थी वो मानती थी कि मतलब जो ग्रैंड मदर थी इस स्टोरी की, वो मानती थी उनका जो स्ट्रगल था वो इस नॉवेल में डिस्क्राइब किया गया है। ये जो स्टोरी थी वो बेसिकली था एक जो यंग ऑर्फन गर्ल, यानी कि एक अनाथ लड़की किसी के प्यार में पड़ जाती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते शादी करने के लिए। तो एंड में वो जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी सारी सेविंग्स अपने उस ऑर्फन गर्ल को देती है। अपनी सारी सेविंग्स उस ऑर्फन गर्ल को दे सकती है, जिसे आप देख सकते हो वो ओल्ड लेडी एक ऑर्फन गर्ल को दे रही है पैसा। अपनी जो सारी सेविंग्स होती हैं वो उस ऑर्फन गर्ल को दे देती है और वो कहती है कि इस लड़की की हैप्पीनेस मेरे वर्शिप से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारी जो ग्रैंड मदर होती है जिनका नाम होता है कृष्ण तक्का। हाँ, कर्नाटका साइड में साउथ नहीं, कर्नाटका साउथ का मुझे नहीं पता। कर्नाटका साइड में इसी तरह के नाम होते हैं, कृष्ण टक्का, अक्का, अब्बा। ये भी वर्ड आने वाला है अभी इस स्टोरी में और ये सुनना है तो आगे तक बने रहना। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मतलब जो हमारी कृष्ण टक्का रहती है, जो हमारी दादी माँ रहती है, वो कभी स्कूल नहीं गई थी। तो ओके, उस स्टोरी में होता क्या एक्चुअली, उस स्टोरी में जो अब्बा होती है यानी कि जो दादी होती है, वो उस स्टोरी को पढ़ने के बाद वो लेटेस्ट एपिसोड को अपने फ्रेंड्स के साथ जो है डिस्कस करती हैं
और मुझे ये कभी समझ में नहीं आता था कि उस स्टोरी के बारे में इतना ज़्यादा डिबेट क्यों। और एक दिन मैं अपने वेडिंग अटेंड करने गई थी अपने कजन्स के साथ पड़ोसी विलेज में, मतलब पड़ोस के गांव में। और उस समय में जो वेडिंग होती थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट होता था। हमारे जो चिल्ड्रन होते थे वो इंजॉय करते थे आवर सेल्फ, चिल्ड्रन जो होते थे वो इंजॉय करते थे, हम चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे। और ये फ्रीडम हमें इसीलिए मिलती थी क्योंकि सारे एल्डर्स जो होते हैं वो बिजी होते थे। मैं वहाँ पर कुछ दिनों के लिए गई थी लेकिन वो हफ्ते में बदल गया, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स जो नरेटर होती है वो शादी में गई थी और शादी में जब अपने कजन के साथ खेलती थी, खाती थी, मतलब सब कुछ करती थी, उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा, तो वो हफ्ते में बदल गया। और जब मैं वापस आई विलेज में, मैंने देखा अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए। मैंने अपनी ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू देखे। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं चौंक गई, फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन, कि मैंने कभी उनको रोते हुए नहीं देखा, बड़े बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में भी मैंने उन्हें कभी नहीं रोता। व्हाट हैड हैपेंड, मुझे लगा क्या हुआ, मुझे चिंता हुई। आई सेड अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट, मैंने बोला, यानी कि नरेटर ने बोला अव्वा एवरीथिंग ऑल राइट, मतलब अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप ठीक हो। आई यूज टू कॉल अव्वा, मैं अव्वा कहती थी, और इसका मतलब होता था मदर इन कनाडा, मतलब अव्वा का मतलब मदर होता था कनाडा, मदर होता है कनाडा में, नॉर्थ कर्नाटका में। शी नोडेड, उन्होंने नॉड की, नोडेड यानी कि सिर हिलाना, ऐसे हम कहते हैं ना जब हमें बोलने का मन नहीं होता, हाँ हाँ हाँ, दिस इज नोडेड, नोडिंग, बट डिड नॉट रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आया, एंड फॉरगेट अबाउट इट, और मैं भूल गई। उस रात डिनर के बाद, मतलब उस रात के बाद डिनर के बाद जब हम सब सो रहे थे ओपन टेरेस में, मतलब उस जमाने में लोग ओपन छत के नीचे सोते थे, ऑफ कोर्स गांव है तो छत के नीचे ही लोग सोते थे, ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। इट वाज समर नाइट, और ये एक समर नाइट था। देयर वाज फुल मून, और उस समय फुल मून था पूरा। अव्वा मेरे पास आकर बैठी, अव्वा मेरे पास आकर बैठी, हर अफेक्शनेट है, उन्होंने प्यार से हाथ टच किया मेरे सर के ऊपर, अपने हाथों से प्यार से टच किया मेरे फॉरहेड, मतलब मेरे सर को प्यार से टच किया। और मुझे रियलाइज हुआ, मतलब नरेटर को रियलाइज हुआ कि आई वांटेड टू स्पीक, मुझे रियलाइज हुआ कि वो कुछ कहना चाहती है। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा क्या मैटर है। तब वो दादी माँ कहती है, व्हेन आई वाज यंग गर्ल आई लॉस्ट माय मदर, देयर वाज नोबडी लुक आफ्टर एंड गाइड मी, my father was busy man and got married again. In those days people never considered education essential for girls, so I never went to school. जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब मेरी माँ की डेथ हो गई थी, एंड उस समय में कोई नहीं था लुक देखने और मुझे गाइड करने के लिए। मेरे जो फादर थे वो काफ़ी ज़्यादा बिजी मैन थे और उन्होंने फिर से शादी कर ली, और उस समय में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था। हाँ भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा जाता था, और मैं कभी स्कूल नहीं गई। उसके बाद आई गॉट मैरिड वेरी यंग। अव्वा कहती है कि मैं बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, मतलब बाद में तुम सब हुए ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोता पोती, और मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है कुकिंग और फीड करने में, तुम सबको खाना बनाना और सबको खिलाना, तुम सबको खिलाना मुझे बहुत। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग स्कूल। कुछ टाइम, मतलब बहुत समय में मुझे रिग्रेट होता है कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ, इसीलिए उस टाइम पर मुझे रिग्रेट होता था कि मैं स्कूल नहीं गई हूँ, इसीलिए मैंने ये श्योर किया कि मेरे सारे बच्चे और मेरे पोता पोती सब अच्छे से पढ़ाई करें। मुझे कुछ समझ, नरेटर कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। माई 62-year-old ग्रैंड मदर टेलिंग, मतलब वो जो 62-year-old की जो ग्रैंड मदर है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो एक 12-year-old को ये सब क्यों बता रही है, वो भी आधी रात को।
बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली मतलब एक्सट्रीमली, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। देयर हैड टू बी सम रीज़न, कुछ रीज़न होगा वो ये सब बात करी है। मैंने उनके फेस को देखा, इट वॉज अनहैप्पी। मतलब मैंने उनके फेस को देखा, वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी था, ना खुश था। उनकी जो आईज थी वो टीयर के साथ भरी हुई थी। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी, वो एक काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग लेडी थी और वो हमेशा हंसती, हमेशा स्माइल करती थी। और आज भी मैं वो सब कुछ अभी तक नहीं भूली हूँ, मैं आज भी वो सब कुछ बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ, मैं वो सब कुछ आज भी बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। आई लिंड, मैं उनके थोड़ा और पास आई और मैंने उनका हाथ पकड़ा और बोला, अब्बा डोंट क्राई, व्हाट इज मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। वो जो लड़की होती है उनकी पोती, वो कहती है कि आप मत रो। मैंने हाथ पकड़कर बोला उससे, आप मत रो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ किसी तरह। अब्बा कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वो कहती हैं कि तुम्हें पता है जब तुम बाहर थी, कर्मवीरा अपने यूजुअल टाइम पे आ गया। मैंने मैगजीन को ओपन किया, मैंने पिक्चर देखी दैट एकम्पनीज, मैंने पिक्चर्स देखी जो एकम्पनी कर रहा था स्टोरी को, काशी यात्रा के, लेकिन मैं उसमें से कुछ भी नहीं समझ पाई कि क्या लिखा है। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मतलब कई बार मैंने अपने हाथों उससे उसको छूकर पढ़ने की कोशिश की कि वो कुछ तो समझ में आ जाए, लेकिन मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। If only I was educated enough, I waited eagerly for you to return. अगर मैं पढ़ी लिखी होती, अगर मैं पढ़ी लिखी होती, अगर मैं enough educated होती, not possible. और ये तभी पॉसिबल था जब मैं अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी होती। इसलिए मैंने बहुत जल्दी, मतलब बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया तुम्हारे आने का। मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे को पढ़कर बताओगी। मैंने ये भी सोचा कि मैं विलेज में जाऊं और और तुमसे पूछूं कि तुम मुझे रीड कर कर बताओ, और या फिर मैं किसी को बोलूं कि वो मुझे रीड कर कर बताए। लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ, मतलब ग्रैंडमदर को ये बात काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील हुआ कि वो डिपेंडेंट है किसी पर। उन्हें ऐसा लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील किया। वी आर वेल ऑफ, मतलब हम लोग वेल ऑफ है, मतलब अच्छा है, हमारे पास सब कुछ है, हम लोग अच्छे हैं। बट वॉट यूज ऑफ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। दादी जो ग्रैंड मदर होती है वो कहती है कि मनी का क्या फ़ायदा अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है तो, अगर वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो। मुझे इसका आंसर नहीं पता। अब्बा ने कंटिन्यू किया, आई हैव डिसाइडेड, उन्होंने बोला मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू लर्न कन्नाडा, मतलब उन्होंने बोला कि मुझे कन्नाडा पढ़ना सीखना है, कल से तुम मुझे अल्फ़ाबेट सिखाना, मैं अच्छे से काम करूँगी और आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज डेडलाइन। मैं सरस्वती पूजा दशहरा को एक डेडलाइन के रूप में लेती और उस दिन मैं पढ़ पाऊंगी अपने से नॉवेल को। मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, अब्बा ने बोला। तो उसमें नरेटर कहती है, आई सॉ डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस। इसमें जो ग्रैंड डॉटर होती है वो मजाक भी उड़ाती है, आगे जानने के लिए देखना जरूर। उनके जो फेस में था वो कैसे था, डिटर्मिनेशन था। येट मतलब वो कहती है कि फिर भी मैं उन पर हंसी। अब्बा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। उसमें जो ग्रैंड डॉटर वो कहती है कि अब्बा आपको 62 की एज में अल्फाबेट सीखना है। आपके सारे हेयर जो है वो ग्रे हो गए, मतलब आपके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, आपके हाथों में रिंकल आ चुके हैं, मतलब दादी माँ है ना तो उनके हाथ में रिंकल्स आ चुके हैं, मतलब लूज हो जाती है एक एज के बाद स्किन अंदर लूज हो जाती है, देन हमें रिंकल्स आ जाते हैं। आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो, मतलब
उसमें कहती है कि वो स्पेक्टिकल्स पहनती हो और आप काम भी बहुत सारा करती हो किचन में, और मैंने ये सब चाइल्डिशली, मतलब वो एक 12 ईयर ओल्ड लड़की थी, उसे नहीं पता था ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, गलत बात है, वो एक बच्ची थी। आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी। नरेटर इसमें कहती है कि आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल। मतलब इसमें जो बेसिकली क्या होता है, जो नरेटर होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक ना ऐसे क्या कहते हैं रिग्रेटिव टोन में कहती है कि मैंने उनका फन बनाया। अब इससे आपको पता है एक मॉरल लेसन भी मिलता है। इससे पता है मॉरल लेसन ये मिलता है कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब आपसे कोई कुछ कहता है कि आप मुझे ये सीखना है, तो आपको कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नो मैटर वो कौन है, उनकी एज क्या है, चाहे वो एक बूढ़ी दादी माँ है या कोई भी है, बट आपको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिस इज एम्पैथी। देखो, इंग्लिश सिर्फ हमें इसलिए नहीं पढ़नी है इन स्टोरीज को क्योंकि ये हमारे सिलेबस में, हमें इसलिए पढ़नी है क्योंकि ये हमारे मॉरल्स को अच्छे से बनाते हैं, ये हमारे एथिक्स को आगे बढ़ाते हैं, और ये जो एथिक्स आप अभी सीखोगे ना वो आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। एज अ अडल्ट यू शुड एबल टू सपोर्ट एनीबडी फॉर लर्निंग। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ओके, लेट्स बैक टू टॉपिक। आई विल वर्क हार्डर। वो जो ओल्ड लेडी थी वो हंसी। For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. एक अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमाइंड हो, आप ओवरकम कर सकते हो, आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हो। दादी माँ ने कहा, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी, किसी से ज्यादा, एनीबडी बट आई विल डू इट। किसी से ज्यादा मैं हार्ड वर्क करूंगी और मैं जरूर करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। मतलब दादी माँ भी कहती है कि कुछ पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होता। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, मतलब अगले दिन से, आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। मतलब नरेटर कहती है कि अगले दिन से मैंने ट्यूशन स्टार्ट की। अव्वा एक बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। मतलब जो अव्वा यानी कि जो दादी मदर थी, ग्रैंड मदर थी, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। मतलब वो जो अमाउंट ऑफ होमवर्क करती थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। मतलब वो पढ़ती थी, रिपीट करती थी, राइट करती थी और रिसाइट करती थी। मैं सिर्फ उन्हीं की टीचर थी और वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई। मतलब फिर वो कहती है कि मैं एक छोटी सी, वो मेरी पहली स्टूडेंट थी और मुझे नहीं पता था कि मैं बड़े होकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। मतलब पोएट कहती हैं कि दादी माँ को पढ़ाने से वो उनकी पहली स्टूडेंट बनी, सबसे छोटी उम्र की टीचर। और डिड आई नो, और उस समय अगर मुझे पता रहता कि एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। कितनी अच्छी स्टोरी है ना गाइस। अब देखो, इससे ना आपको एक और मॉरल लेसन मिलता है। पता है कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें कुछ काम कभी तो छोटे लगते हैं, हमें ऐसा लगता है क्या हुआ। देखो इस स्टोरी में कि जब स्टार्टिंग हुई थी और जब हम आए कि ग्रैंड माँ को पढ़ना नहीं आता, ग्रैंड माँ रिग्रेट करती है इस बात के लिए कि वो 62 ईयर ओल्ड में वो आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मजाक उड़ाया और नरेटर काफ़ी रिग्रेट करती हैं इस बात से। वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करती है इस बात से। ओके, उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा कि एक दिन वो कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाती है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लोग कुछ चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा छोटा मानते हैं, बट वो हमारे करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, इस स्टोरी से ना हमें एक वो मिलती है, अगर कभी आपको मौका मिले कोई नई चीज़ ट्राई करने का और वो आपको ज़्यादा फनी लगे ना, आप वो कर लेना। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ अभी आपको फनी लगे, हो सकता है वो आपके फ्यूचर में एक आपके प्रोफेशन के रूप में बन जाए। ठीक है। अब जैसे बचपन में मुझे भी दीवार पे पेंटिंग पढ़ाने का बहुत शौक था और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। उसके बाद दशहरा फेस्टिवल आ गया। दशहरा फेस्टिवल आ गया और सीक्रेट नरेटर कहती है कि मैंने काशी यात्रा
काशी यात्रा खरीद ली, जो कि उस समय तक एक नॉवल के रूप में आ चुकी थी। मेरी जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने मुझे बुलाया टू पूजा प्लेस, जहाँ पर पूजा हो रहा था वहाँ पर, और मुझे एक स्टूल में सिट डाउन किया और मुझे स्टूल में सिट डाउन कराया, मतलब मुझे स्टूल में बैठाया, और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया एक फ्रॉक मटेरियल, मतलब ग्रैंडमदर ने उस लड़की को एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट दिया। और फिर उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया, वो बेंट डाउन हुई और टच किया मेरे पैरों को। मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई। अब यहाँ पर नरेटर को और ज़्यादा सरप्राइज होता है, भाई उसकी 62 ईयर ओल्ड दादी माँ उसके पाँव छू रही हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, वो एक बहुत बड़ी बात है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। वो कैसे सरप्राइज टेकन एज सरप्राइज समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब वही कैसा अनएक्सपेक्टेड। एल्डर्स नेवर टच फीट ऑफ यंगस्टर्स, मतलब यही तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो हमारे बड़े होते हैं वो कभी भी छोटों के पाँव नहीं पड़ते। वी हैव ऑलवेज टच फीट ऑफ गॉड, और हम हमेशा गॉड के फीट टच करते हैं, एल्डर्स के और टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और ये हम मार्क ऑफ रिस्पेक्ट के रूप में लेते हैं। इट इज़ ग्रेट ट्रेडिशन, और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रेडिशन है। लेकिन आज ये रिवर्स हुआ, एक काफी ज़्यादा रिवर्स हो गया। इट वॉज नॉट करेक्ट, नरेटर कहती है। और फिर ग्रैंडमा कहती है आई एम टचिंग फीट ऑफ अ टीचर। ग्रैंडमा कहती हैं कि मैं जो है टीचर के फीट पकड़ रही हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर के नहीं। वो टीचर जिन्होंने मुझे टॉट किया बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा प्यार से, कि मैं अच्छे से रीड कर पाऊँ किसी भी नॉवेल को कॉन्फिडेंटली, और एक बहुत ही कम टाइम पे। और अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और ये मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। क्या ये हमारी स्क्रिप्चर यानी कि ग्रंथों में नहीं लिखा है? और टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, और टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव टू जेंडर एंड एज, मतलब टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए इररिस्पेक्टिव टू जेंडर एंड एज। और फिर नरेटर कहती है कि आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा, मतलब फिर मैंने रिटर्न किया उनका नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट, और उनके फीट को टच करके। और फिर मैंने उनको गिफ्ट दिया, मेरी पहली स्टूडेंट, मतलब नरेटर की पहली स्टूडेंट बनी उनकी ग्रैंडमदर। और उन्होंने बुक को तुरंत ओपन किया, और उन्होंने टाइटल काशी यात्रा पढ़ा बाय त्रिवेणी, पब्लिशर नेम भी। और मुझे ये बात पता था कि मेरी स्टूडेंट फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुई। फ्लाइंग कलर्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेरी स्टूडेंट पास हुई। ओके, सो इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है ना, हमारी जो स्टोरी है वो एंड होती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे इस स्टोरी को देखा है, थैंक यू सो मच। आज की भी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी चली गई, बट आई होप आपको ये स्टोरी डिटेल में अच्छे से समझ में आई होगी, एंड आई एम एबल टू। और ग्रैंडमा और नरेटर को देखकर मेरे अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आया कि ना ऐसा कि मैं भी काश एक अच्छी टीचर बन सकूँ। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से टीच किया हो, और आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन नरेटर की तरह मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाई हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और अगला वीडियो आएगा क्लास 8 का, और ये मॉडल मैसेज तो आप सब समझ रहे हो, एजुकेशन गिव्स डिग्निटी एंड फ्रीडम, एज इज नो बैरियर, लर्निंग रिस्पेक्ट टीचर रिगार्डलेस ऑफ एज। अब आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ कर जाती हूँ। क्या आप कभी एक ऐसे टीचर को टीचर के रूप में मान पाओगे, जैसे नरेटर की जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने अपनी 12 ईयर ओल्ड ग्रैंडमदर को अपने टीचर के रूप में मान लिया? ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मेरे लिए क्वेश्चन है, क्या आप भी कभी ऐसे अपने से बहुत छोटी आप अपने से बहुत ही छोटे किसी टीचर या प्रोफेसर को कभी टीचर के रूप में मान पाओगे? क्या आप इस तरीके का रिस्पेक्ट दे पाओगे? क्या आप अपने मतलब
बड़े होने के डेमियोर को पीछे रख पाओगे? ओके, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, लव यू, टाटा, बाय बाय।